हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशा वर्ल्ड में। तो दोस्तों हमारी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल की वीडियो चल रही थी, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम इसका पहला पार्ट देख चुके हैं और इसमें हमने सारा कुछ जो बेसिक मतलब आवर्त सारणी का जो प्रवेश द्वार होता है उसको मैंने आपको समझा दिया है। हर चीज़ छोटी चीज़ को मैंने समझा दिया है जो आवर्त सारणी से रिलेटेड ज़रूरी है आपको, और जिससे आप आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो आवर्त सारणी है हमारी केमिस्ट्री की जान है। इसके बिना हमारी केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। इसके बिना हम केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ समझा दिया था, ठीक है। तो हल्का सा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया था कि आवर्त सारणी में 118 तत्व रखे गए हैं, ठीक है। और 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? हमारा एस, ठीक है, हमारा पी ब्लॉक, हमारा डी ब्लॉक और ये हमारा एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक में इसको बांटा गया है, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया था इस आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 में मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। ये आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। चलो तो दोस्तों अब मैंने इतना आपको थोड़ा सा इतना बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो आड़े खाने होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा 1 2 3 है ना, 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है। आड़े खानों को हम कितने क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और आड़े खानों में जैसे मैंने बात बता दिया था कि पहले आवर्त में 2 हैं, तत्व हैं, फिर कितने हैं? 18, सॉरी, पहले में 2 हैं, 8 हैं, फिर 8 हैं, ठीक है। फिर चौथे में 18 हैं, फिर 18 हैं, ठीक है। और फिर 32 हैं, फिर 32 हैं। तो इस टाइप से आपका ये कनेक्शन है, ठीक है। तो ये 7 आवर्त हो गए आपके, ठीक है। और ये हमारा एक मैजिक नंबर बन गया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया था जो खड़े खाने होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो खड़े खानों की संख्या आपको दिख रही होगी कितनी है ना? 18 है, ठीक है। देखो 1 2 है ना, 3 4 5 6 7, देखो आपको दिख रही होगी 18 तक, ठीक है। तो खड़े खानों को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और इनको ही हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आवर्त सारणी है, ठीक है। तो अब मैं मेरे भाई आपको इतना भी बता चुका था कि जो पहला और जो दूसरा वर्ग होता है, ठीक है, जो आपका पहला और दूसरा वर्ग है, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। 13वें से लेकर 18वें वर्ग तक को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक, ठीक है। बीच में तीसरे से 12वें तक का जो वर्ग है उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। और इसमें जो अलग न्यारा है वो अलग से रखा हुआ है वो है हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसको मैंने समझा चुका था। तो दोस्तों इसी को मैं बिल्कुल आपको अलग अलग, एस को अलग करूंगा, पी को अलग करूंगा, डी को अलग, सबको अलग अलग करके मैं आपको अब समझाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल दिख गई ना, परमाणु क्रमांक आपको आता है, संकेत आपको आता है, ठीक है, नाम आपको आता है, कहाँ कैसा रहता है, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम उठा लेते हैं एस ब्लॉक को, ठीक है। तो ये हमने उठा लिया एस ब्लॉक के तहत, ठीक है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेरे भाई जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में केवल आपके 2 ही वर्ग रखे हैं। एस ब्लॉक का मतलब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ठीक है। तो मेरे भाई जो हमारा पहला वर्ग है, इस पहले वर्ग को हम क्या बोलते हैं? पहले वर्ग को हम बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, पहले वर्ग को हम बोलते हैं क्षार धातु, और जो हमारा दूसरा वर्ग है उसे हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एल्कली मेटल, ठीक है। और इसको दूसरे को क्षारीय मृदा धातु को एल्केलाइन मेटल, ठीक है। एल्कली मेटल और एल्केलाइन मेटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एस ब्लॉक वर्ग 2 हो गए, ठीक है। अब इसमें आपको इसके तत्वों को याद करना है। ये तो याद करने का तो सबसे बड़ा तरीका है, कौन सा तत्व क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये पहला वर्ग है और पहले वर्ग में 7 तत्वों को रखा गया है, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है? याद, ठीक है। तो इसको याद करने की मेरे भाई ट्रिक है। क्या ट्रिक है? हेलिना की रब से फरियाद। देखो आपको ये ट्रिक दिख रही है, हेलिना की रब से, पूरा आप मिला के इसको देखिएगा तो दिख रहा है आपको हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद आपको दिख गया, ठीक है। तो है से बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन का संकेत क्या है? एच, है ना। ली से बनेगा लिथियम, लिथियम का संकेत क्या है? Li, ठीक है। ना से बनेगा सोडियम, सोडियम का संकेत क्या है? Na। की से बनेगा पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या है? K, ठीक है। रब से बनेगा रोबेडियम, रोबेडियम का संकेत क्या है? Rb। से बनेगा सीजियम, सीजियम का संकेत क्या है? Cs। फरियाद से बनेगा फ्रेंसियम, फ्रेंसियम का संकेत क्या है? Fa, ठीक है। ये तो हो गया। अब मेरे भाई परमाणु क्रमांक कैसे याद करें, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको एक मैजिक नंबर बता के रखा है, ठीक है। वो क्या है? 2 8 8 18 18
और ये 32, ये मैजिक नंबर मैंने आपको बता के रखा, ठीक है। मैजिक नंबर हमारा यही है 3 3 6, जो 6 नंबर का आपको दिख रहा है मैजिक नंबर हमारा यही है। अब ये 6 नंबर का है, ठीक है। तो ट्रिक जो 6 नंबर का है तो ये लगेगा कितने में, 7 तत्वों में, ठीक है। कैसे लगेगा, देखो जैसे पहले वर्ग में कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं, ठीक है। तो 7 में ये लग जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको पहले वाले का परमाणु क्रमांक याद रखना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक याद रख लिया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, ठीक है। अब 1 में आप क्या कर दो, इस 2 को जोड़ दो तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 3 में 8 को जोड़ दो, 11 आ गया। 11 में 8 को जोड़ दो, 19 आ गया। 19 में 18 को जोड़ दो, 37 आ गया। 37 में फिर 18 को जोड़ दो, 55 आ गया। 55 में फिर 32 को जोड़ दो, आ गया 87। तो आ गया ना मेरे भाई समझ में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएगा और एक ट्रिक से हमें तत्व भी याद हो जाएंगे, ठीक है। हेलिना की रफ से फरियाद, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ये परमाणु क्रमांक हो गया। और परमाणु भार के बारे में मेरे भाई मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो इतना समझ गए ना आप, स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप लेते जाइएगा, मैं इसको हटा के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं मेरे भाई वर्ग 2 को, ठीक है, वर्ग 2 को, ठीक है। तो वर्ग 2 में हमारे कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बोल रहा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा से क्या बनेगा, बेरिलियम, ठीक है। मांगे से क्या बनेगा, ठीक है, हाँ थोड़ा मेरे भाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। बेटा मांगे, ठीक है, तो मांगे से क्या बनेगा, मैग्नीशियम बनेगा, ठीक है। कार से क्या बनेगा, कैल्शियम बनेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वैसे भी ऊपर ही है और मैग्नीशियम का संकेत Mg है, बेरिलियम का क्या हो जाएगा, B, ठीक है। कैल्शियम से क्या हो जाए, सॉरी कार से क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और कैल्शियम का संकेत क्या है, Ca है, ठीक है। स्कूटर से क्या बनेगा, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का संकेत क्या है, Sr, ठीक है। बाप से बनेगा बेरियम। देखो मेरे भाई ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, ठीक है, इसका संकेत Ba है। और राजी से बनेगा रेडियम और इसका संकेत क्या है, Ra, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गई, वर्ग 2 की ट्रिक हो गई, ठीक है। तो समझ गए ना, वर्ग 2 की ट्रिक है और ये वर्ग 2 के तत्व। अब परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो अब परमाणु क्रमांक मेरे भाई तत्व कितने हैं, तत्व कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 तत्व हैं, ठीक है। अब 6 तत्व हैं तो ट्रिक तो हमारी 5 की लगेगी ना, कितने की लगेगी, 5, ठीक है। पहले ट्रिक बनाते हैं पूरी, 2 8 8 18 18 32, ये हमारी ट्रिक है। अब ये हमारे पास तो 6 ही तत्व में, तो ट्रिक तो हमें 5 की लगानी, एक कहाँ से छोड़ें, तो वो आपको आगे से छोड़ना है, तो 2 को छोड़ दो, ठीक है। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4, ठीक है। 4 में आप 8 जोड़ दीजिए 12, फिर 8 जोड़ दीजिए 20, फिर 18 जोड़ दीजिए 38, फिर 18 जोड़ दीजिए 56, और फिर 32 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 88, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे भाई हम कंप्लीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इनको, है ना। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, है ना, क्योंकि मस्त तरीका है दोस्तों, इससे बेस्ट तरीका तो आपको बिल्कुल मिल ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि बहुत बेस्ट तरीका, ठीक है। तो ये परमाणु क्रमांक हो गया, तत्व हो गए ट्रिक से, है ना। अब दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, एस ब्लॉक, है ना। तो आपको मैंने इतना समझा ही दिया है कि एस ब्लॉक में पहला जो वर्ग है उसे हम बोलते हैं क्षार धातु, ठीक है, एल्किल मेटल, ठीक है, ठीक है। और दूसरे वर्ग को हम क्या बोले, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, एल्किलाइन मेटल, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन मेटल, और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन मेटल, एल्केन मेटल और एल्केलाइन मेटल, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, ठीक है। तो एस ब्लॉक हमारा फिनिश हुआ। अब हम पहुंचते हैं मेरे भाई पी ब्लॉक पे, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई पी ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक, ठीक है। तो पी ब्लॉक में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्ग 13 से लेकर, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करता हूँ, हाँ ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। इतना समझ गया ना मेरे भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा और समझो, ठीक है। अब यहाँ से कुछ वर्गों को आपको याद रखना है। देखो 16 और ये 17वां वर्ग है और ये 18 वर्ग है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो आप थोड़ा सा इसको पॉइंट करना, अपने पास जो पेरियोडिक टेबल है या फिर आप लिख के रखना, ठीक है, कि जो आपका जो वर्ग 16 है, वर्ग 16 के जितने भी तत्व हैं आपको दिख रहा है ना, ये 5 तत्व, 1 2 3 4 5, ये 5 तत्व हैं, ठीक है। आपको बता दे रहा हूँ, ये जो है ना ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। ये जो वाली नीचे वाली लाइन है ये डी ब्लॉक वाली लाइन है, इसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो वर्ग दोस्तों जो 16 है, वर्ग 16 के जितने तत्व हैं, ठीक है, इन तत्वों को हम बोलते हैं कैल्कोजन। क्या बोलते हैं, कैल्कोजन, ठीक है, कैल्कोजन,
कैल्कोजन। सुनाई दे रहा है, आप लिख सकते हो कैल्कोजन, ठीक है। और जो मेरे भाई जो वर्ग 17 है, इस वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं इनको हम बोलते हैं हैलोजन तत्व। क्या बोलते हैं? हैलोजन। समझ गए ना। वर्ग 16 को हम कैल्कोजन बोलते हैं, वर्ग 17 को हम बोलते हैं हैलोजन, ठीक है। वर्ग 16 को कैल्कोजन और वर्ग 17 को हम बोलते हैं हैलोजन। इतना समझ गए। अब इसके बाद वर्ग 18 पे जाइए, तो जो वर्ग 18 है, इस वर्ग 18 के तत्वों को हम बोलते हैं अक्रिय गैसें, ठीक है। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें, ठीक है। ये हमारा अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, ठीक है। वर्ग 18 को क्या हम बोलते हैं? अक्रिय गैसें। इसी का नाम है निष्क्रिय गैसें और इसी का नाम है उत्कृष्ट गैसें और इसी वर्ग का नाम है शून्य वर्ग। समझ गए ना। कितने नाम हो गए? अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें और शून्य वर्ग। ये हो गया, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ग 13 से लेकर 18 तक को पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। चलो इतना आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम वर्ग 13 को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वर्ग 13, ठीक है। वर्ग 13 में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाला तत्व नहीं है, ठीक है। तो वर्ग 13 के तत्वों को याद करने की ट्रिक है भटा, आलू, गाजर, इन, थैला। भटा, आलू, गाजर, इन, थैला। मतलब भटा फॉर बोरॉन, बोरॉन का संकेत बी है, ठीक है। आलू फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का संकेत एल। गाजर फॉर गैलियम, गैलियम का संकेत जी। इन फॉर इंडियम, इंडियम का संकेत आयन। और थैला फॉर थैलियम, थैलियम का संकेत टीएल, ठीक है। अब ये हो गया। अब परमाणु क्रमांक याद करना है, ठीक है। तो हमारा मैजिक नंबर क्या है? 1 मिनट है ना, हाँ 1 मिनट में भाई, ठीक है। तो मैजिक नंबर क्या है हमारा? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इसमें तो 5 ही तत्व है ना। कितने तत्व हैं? 5। तो ट्रिक कितने की लगेगी? 4 की, ठीक है। तो 2 छोड़ना पड़ेंगे, तो आगे से हमने इन 2 को छोड़ दिया, ठीक है। पहले का परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए। तो पहले का परमाणु क्रमांक कितना है? 5। 5 में 8 जोड़ दो, 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 में 18 जोड़ दो, 31 आ जाएगा। फिर 18 जोड़ दो, 49 आ जाएगा। फिर 32 जोड़ दो, आपका 81 आ जाएगा। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमने वर्ग 13 को कंप्लीट कर लिया, याद कर लिया, ठीक है। समझ गए ना। बिल्कुल मेरे भाई हाईलाइट करके चलें, है ना। आपको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आप धज्जियाँ उड़ा दोगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक रहेगी, है ना। और ये दोस्तों याद करना तो आपके लिए बेसिकली मोस्ट ज़्यादा ज़रूरी है ना मेरे भाई, है ना। क्योंकि इसके बिना तो कुछ नहीं होता ना मेरे भाई। अगर इंसान से जान निकाल दी जाए इंसान की, तो इंसान बचेगा क्या? बिल्कुल नहीं बचेगा मेरे भाई। तो ये ऐसा ही है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल समझना आप अच्छे से, ठीक है। चलो फिर हम वर्ग 14 पे पहुंचते हैं और हमारा वर्ग 14 है, ठीक है। वर्ग 14 की हमारी ट्रिक है कहें शिव जी सुनो, सुनो पार्वती, ठीक है। कहें शिव जी सुनो पार्वती। भैया हमारे जो भगवान शिव जी कह रहे हैं सुन पार्वती जी से कि सुन लो महारानी जी अब तो, ठीक है। कहें शिव जी सुनो पार्वती, ये ट्रिक है, ठीक है। कहें से बनेगा कार्बन, कार्बन का संकेत है सी, ठीक है। शिव से बनेगा सिलिकॉन और सिलिकॉन का संकेत है एसआई। जी से बनेगा जर्मेनियम, जर्मेनियम का संकेत जीई। सुनो से बनेगा टिन और टिन का संकेत है एसएन। और पार्वती से बनेगा लेड और लेड का संकेत क्या है? पीबी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब ट्रिक चलेगी, तो ट्रिक हमें तो 1 मिनट है ना, ट्रिक में फिर से लिख रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ रही है मेरे भाई, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये लिख दी मैंने, ठीक है। चलो 2 तो हमें छोड़ना ही है क्योंकि 5 तत्व हैं, ठीक है। चलो ये इसका तो 6 है, 6 में 8 जोड़ दो, 14 आ गया। 18 जोड़ दो, 32 आ गया। फिर 18 जोड़ दो, 50 आ गया। और फिर 32 जोड़ दो, 82 आ गया, ठीक है। तो बस मेरे भाई इसमें जो एस ब्लॉक है यहाँ तक इसमें ट्रिक यही चलेगी, ठीक है। तो समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, है ना। अगर प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल भाई खुल के बता देना यार, मैं आपका भाई ही हूँ, है ना। कोई ऐसा नहीं है ना। चलो आप बिल्कुल सर मुझे मत समझिएगा, आप अपना भाई समझिएगा और मस्त मज़े से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलो हम 15 पे पहुंच गए हैं। 15 की ट्रिक है नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे अरे क्या बात कर रही यार, ब्यूटीफुल अब नहीं है भाई, पहले थी ज़माने में, अब तो और कोई ब्यूटीफुल है। बट कह दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे ही तो हैं, है ना। बच्चे हैं, पापा के लिए तो हमेशा जो बच्चा है ना कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन छोटा सा बच्चा ही रहता है, ठीक है ना मेरा, ठीक है। तो नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है, ये ट्रिक है। नहीं से बनेगा नाइट्रोजन, पापा से बनेगा फास्फोरस, ऐश्वर्या से बनेगा आर्सेनिक, सबसे से बनेगा एंटीमनी और ब्यूटीफुल से बनेगा विस्मित, ठीक है। नाइट्रोजन का संकेत एन हो जाएगा, फास्फोरस का पी हो जाएगा, आर्सेनिक का एस हो जाएगा, एंटीमनी का एस भी हो जाएगा, विस्मित का हो जाएगा मेरे भाई बी आई, क्या हो जाएगा? बी आई। तो ये तो आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं यार भाई, कितनी सी छोटी बात है, ठीक है।
परमाणु क्रमांक याद कर लो ना मेरे भाई अब, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है। तो 2 8 8 18 18 32, ये परमाणु क्रमांक कितने तत्व हैं मेरे भाई? 5 हैं। तो ट्रिक लगेगी 4 की, इन 2 को छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। तो नाइट्रोजन का कितना है? 7, 7 में 8 जोड़ दो 15, 15 में 18 जोड़ दो 33, 33 में 18 जोड़ दो 51, 51 में 32 जोड़ दो 83। फिनिश। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं साहब, आपके होते कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और आप कह रहे हो ऐसा, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा यार भाई, है ना। चलो फिर देख लेते हैं, 16वें को उठा लेते हैं, वर्ग 16, ठीक है। तो ये कह रहा है ओस, देखो पूरा पढ़ो, ओस से तेल पीला। ओस देखिए ना मेरे भाई, नहीं देखी? अरे यार, सर्दियों के दिन में जब हम सुबह सुबह उठते हैं, छत पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो हमें दिखती है ना एक नमी टाइप की कि यार नमी, ये तो रात में क्या वर्षा हुई थी, ये नमी क्यों आ गई? तो मेरे भाई नमी नहीं आई, वो ओस गिरी, ओस पड़ी थी, ठीक है। तो ओस हल्की सी एक नमी होती है, और ओस पानी होता है, वाटर होता है। और वाटर तो मेरे भाई लगभग सफ़ेद टाइप का ही होता है ना, वो तो क्या है, रंग बदलने वाला पदार्थ है ना। तो वो सफ़ेद ही होता है, और ये मान के चलें सफ़ेद होता है और सफ़ेद होता है, और उससे तेल तो पीला ही होता है मेरे भाई। मीठा तेल आपने देखा ही होगा, पीला होता है ना, हल्का हल्का, ठीक है। तो मेरे भाई ओस से तो तेल पीला ही होता है, बिल्कुल होता है। तो ये सही बात कही ना भाई, गलत थोड़ी कहता हूँ मैं, ठीक है। ओस से तेल पीला, ओस से क्या? तेल पीला, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ओ से बनेगा मेरे भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत ओ है। सा से बनेगा सल्फर, सल्फर का संकेत एस है ना। से बनेगा सेलेनियम, सेलेनियम का संकेत ऐसी है। और तेल से बनेगा टेल्यूरियम, टेल्यूरियम का संकेत टी है ना। और पीला से बनेगा पोलोनियम, पोलोनियम का संकेत क्या है? पीओ है। अरे यार, ये कैसे नाम रख दिए, ये रख दिए विदेशियों जैसे। चलो कोई दिक्कत नहीं यार मेरे भाई, विदेशियों ने खोज की है तत्वों की, तो उनके आधार पर उनके नाम रख दिए, क्या कर सकते हैं, है ना। हमें तो पढ़ना है ना मेरे भाई, ठीक है। वो तो एक बार रख के चले गए, जिंदगी भर की प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर गए, है ना। अब वो ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत आपको बता चुका हूँ। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 8 है, ठीक है। कितना है? 8, ठीक है। फिर ट्रिक हमारी कहाँ से चलेगी? 8 18 18 32, क्योंकि 2 को हमें छोड़ना है, 5 तत्व में, ठीक है। तो 8 में 8 जोड़ दो 16 आ जाएगा, 16 में 18 जोड़ दो 34 हो जाएगा, 34 में 18 जोड़ दो 52 आ जाएगा, 52 में 32 जोड़ दो 84 आ जाएगा। फिनिश। ओके, चलो ये हो गया। चलो अब हम पहुंचते हैं 17वें पे। और मेरे भाई मैं आपको बता चुका हूँ ना, मैं तो यार भूल ही गया, वर्ग 16 को हम क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी, बोलो बोलो, कैल्कोजन। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 17वें पे पहुंचते हैं। बिल्कुल मेरे भाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल भी, है ना। बोरिंग हुई तो मजा क्या आया फिर, है ना। चलो तो 17 आ गया, है ना, 17 आ गया मेरे भाई, 17, ठीक है। तो वर्ग 17, वर्ग 17 को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। अभी बताया था यार, इतने जल्दी भूल जाते हो, गजब करते हो यार भाई, मुन्ना भाई, है ना। चलो तो वर्ग 17 को हम बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन क्या बोलते हैं? हैलोजन, हैलोजन। अब क्यों बोलते हैं हैलोजन, ये बाद में बताऊंगा, अभी तो हम ये याद कर लें पहले, है ना। चलो इसके लिए ट्रिक है, फल केला बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया। भाई फल केला कौन खाता है ऑस्ट्रेलिया में? यार वहाँ तो चिकन खाते हैं, फल केला को तो देखते नहीं हो। तो हमारे भारतीय लोग खाते हैं फल केला, कि भैया फ्रूट ले आओ, केला ले आओ, अनार ले आओ, फलाना ढिकाना कुछ भी ले आओ, है ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर तो कच्चे मुर्गे चबा जाते हैं मेरे भाई, है ना। चलो एक वो तो कहने वाली बात है, इसके ट्रिक है ना, किसी को ठेस पहुँचाना मेरा मतलब नहीं, ये तो बस हमको याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है। ओके, किसी को ठेस पहुंची तो उसके लिए सॉरी। ओके, चलो तो फल केला बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो फल से बनेगा फ्लोरीन। क्या बनेगा? फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का संकेत एफ है। केला से बनेगा क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब संकेत Cl है। बर्बाद से बनेगा ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत है Br। और इनसे बनेगा आयोडीन, आयोडीन का संकेत है I। और ऑस्ट्रेलिया से बनेगा एस्टेटीन। क्या बनेगा? एस्टेटीन। और एस्टेटीन का संकेत क्या है? At। क्या है मेरे भाई? At है एस्टेटीन का संकेत, At एस्टेटीन का, ठीक है। समझ गया ना मेरे भाई, ये सब हैलोजन तत्व हैं, ठीक है। अब इसका मेरे भाई देख लो थोड़ा सा, हाँ कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, ठीक है। तो ट्रिक तो 4 की लगानी पड़ेगी, फिर 4 की लगा दो तो ट्रिक हमारी कहाँ से लगेगी? 8 से, 8 18 18 ये 32, ठीक है। हाँ, तो 9 में 8 जोड़ दो 17 हो गया मेरे भाई, 17 में 18 जोड़ दो 35 हो गया, 35 में 18 जोड़ दो 53 हो गया, 53 में 32 जोड़ दो 85 हो गया। फिनिश हो गया ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना। हाँ चलो आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं वर्ग 18 पे, ठीक है। तो ये हमारा वर्ग 18 है,
दिख गए ना मेरे भाई, बिल्कुल दिख गया होगा आपको। ये वर्ग 18 है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें और शून्य ग्रुप वर्ग 18 को। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है ना एक लड़की है, नेहा एक लड़की है, और भी एक, और नहीं, और मतलब और बता रहे हैं कि इसके अलावा। ठीक है ना, तो है ही, नेहा भी है और करीना भी, अरे वाह, करीना भी एक्सीलेंस राहतगढ़। मतलब कहने का मतलब ये है कि हैना, नेहा और तो और करीना भी हमारे एक्सीलेंस स्कूल राहतगढ़ में पढ़ती हैं मेरे भाई। ठीक है, हमारा एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका नाम है राहतगढ़, और इस राहतगढ़ में ये सब पढ़ती हैं। हैना भी पढ़ती है, नेहा भी पढ़ती है, और तो और करीना बहन जी भी पढ़ती हैं एक्सीलेंस राहतगढ़ में। ठीक है, चलो देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हैना से क्या बन जाएगा, तो हैना से बन जाएगा हीलियम, नेहा से बन जाएगा नियोन, और सॉरी, हीलियम का संकेत H ही हो जाएगा, नियोन का संकेत N ही हो जाएगा। ठीक है, N ही हो जाएगा, आर्गन का संकेत हो जाएगा Ar, क्रिप्टॉन का हो जाएगा Kr, जिनोन का हो जाएगा Xc और रेडॉन का हो जाएगा Rn। ठीक है, ये अक्रिय गैसें हैं सभी मेरे भाई। ट्रिक तो आप समझ ही गए होंगे, हैना, नेहा और करीना एक्सीलेंस राहतगढ़, इनको हम अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट और शून्य वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब इनका हम क्या कर लें, वो याद कर लें, क्या याद कर लें, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ट्रिक हमें 5 की लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 की लगेगी, तो पहला 2 8, यार ये मिस्टेक करते हैं बार बार। ठीक है, 2 8 8 18, ठीक है, 18 32। ठीक है, ट्रिक 5 की लगानी है, तो 5 1 2 3 4 5, पहला 2 को छोड़ दो, है ना। अब पहले का कितना है 2, तो में 8 जोड़ दो, 10 हो गया, 10 में 8 जोड़ दो, 18 हो गया। ठीक है, फिर 18 जोड़ दो, 36 हो गया, और फिर 18 जोड़ दो, 54 हो गया, और फिर 32 जोड़ दो मेरे भाई, 86 हो गया। तो ये हमारा पी ब्लॉक मेरे भाई बिल्कुल फिनिश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, जिंदगी भर नहीं भूलोगे मेरे भाई। ठीक है ना। तो ये हमारा एस और पी ब्लॉक फिनिश हो गया। अब हम पहुंचते हैं डी ब्लॉक को। तो डी ब्लॉक को सबसे पहले मैं बोल देता हूं दोस्तों, डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, समझ गए ना। अब मेरे भाई संक्रमण तत्व नहीं समझ पे हम संक्रमण क्या होता है, तो संक्रमण मेरे भाई एक दूसरे से फैलने वाला रोग होता है ना, सुना है ना, संक्रमित रोग है, ये संक्रमित हो गया, इसको संक्रमण हो गया, ऐसा सुना होगा हमने, सुना है, बिल्कुल सुना है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ठीक है, तो संक्रमण क्या है, वास्तविक मतलब क्या होता है, एक दूसरे से फैलने वाले जो रोग होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, अब इन्हें संक्रमण क्यों कहते हैं लेकिन, तो मेरे भाई ये जो है ना, एस जो हमने पढ़ लिया ना, एस ब्लॉक, और हमने पढ़ लिया पी ब्लॉक, तो जो डी ब्लॉक है वो एस और पी दोनों के समान व्यवहार का प्रदर्शित करता है, एस और पी के जैसा व्यवहार करता है। अरे यार भाई उससे ये प्रभावित हुआ है, एस से प्रभावित हुआ, पी से प्रभावित हुआ, मतलब एस के समान ही व्यवहार कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको संक्रमण। एक दूसरे से फैल रहा है ना, एस और पी से डी फैल रहा है, मतलब इसको संक्रमण। ठीक है, तो ध्यान रखना डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं, इतना समझ गए, पॉइंट नोट किए जाए। ठीक है, आगे पहुंचो। ठीक है, आगे अब मेरे भाई इसमें जो आपका डी ब्लॉक है, इसमें 4 श्रेणियां हैं। ये आपकी एक पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीसरी, ये 4 श्रेणियां हैं। ठीक है, 4 श्रेणियां हैं, डी ब्लॉक की हमारी 4 श्रेणियां हैं, और 4 श्रेणियों में हमें ज़्यादा कुछ श्रेणियों को याद नहीं करना, हमें पहली श्रेणी मोस्टली याद रखना है। तो पहली श्रेणी को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली श्रेणी, ठीक है, इसमें आपको कितने तत्व, देखो प्रत्येक श्रेणी में दोस्तों 10 तत्व रखे गए हैं, 4 श्रेणी है, 4 में 10 तत्व रखे गए हैं, मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, 40 है। कितनी है, 40 है। ठीक है, 40 है, बिल्कुल समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो पहले आपको बाकी श्रेणियाँ नहीं करना, लेकिन पहली श्रेणियाँ आपको याद करना है, तो बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है, स्कूटर लिखा ना, स्कूटर, भी कार मांगे फ्री कंपनी निर्मल कमजोर से। ओ यार शिट, मांगने भी तो कहाँ गए, कमजोर कंपनी से, वो भी निर्मल जैसी कमजोर कंपनी से मांगने गए स्कूटर। क्या बात है यार, क्या ज़माना हो गया यार, अभी तक तो इंसान मांगते थे, अभी तक तो एक बच्चा अपने पापा से मांगता था, लेकिन अब तो स्कूटर कार से मांगने लगी। मेरे भाई क्या ज़माना आ गया। चलो कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये तो ट्रिक है ना। तो स्कू से क्या बनेगा, स्कैंडियम, स्कैंडियम का संकेत Sc हो गया, टर से बनेगा टाइटेनियम, टाइटेनियम का संकेत Ti हो गया। ठीक है, भी से बनेगा बेनेडियम, बेनेडियम का संकेत भी है। ठीक है, कार से बनेगा क्रोमियम, क्रोमियम का संकेत Cr है ना। मैग्नीज से बनेगा, मांगे से बनेगा मैग्नीज, और मैग्नीशियम का संकेत Ma। ठीक है, आयरन फ्री से बनेगा आयरन, आयरन का संकेत Fe। ठीक है, ठीक है, हो गया ना मेरे भाई। कंपनी से बनेगा, ठीक है,
हाँ CO कंपनी से बनेगा CO, ठीक है। CO क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट मेरे भाई शायद लिखा नहीं पाया तो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, ठीक है। हाँ निर्मल से बनेगा निकेल, निर्मल से बनेगा निकेल, निकेल का संकेत। Ni कॉपर से बनेगा, ठीक है। सॉरी कम से बनेगा कॉपर, कॉपर का संकेत Cu, और जिंक से तो जोर से बनेगा, है ना, जिंक, और जिंक का संकेत क्या है? Zn। और परमाणु क्रमांक तो अब मेरे भाई बिल्कुल सीरियल ही है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो ये बिल्कुल सीरियल ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना तो मेरे भाई ये तो आपको याद रखना है, ये वाला आपको बहुत अच्छे से याद रखना। बाकी इनको एक बार देख लेना, अपने पास जो बुक है उसमें पेरियोडिक टेबल होगी तो उसमें आप देख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा और ज़रूरी है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ ये है कि मेरे भाई यहाँ से ये हमारा गोल्ड है, ठीक है। जो Ag है ना, ये Ag हमारा गोल्ड का संकेत है। किसका? गोल्ड, जो सोना होता है ना मेरे भाई, सोना गोल्ड का संकेत है। ये गोल्ड का संकेत क्या है? Ag है, ठीक है। ओके नो यार मेरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं भी यार क्या है पढ़ाते पढ़ाते यार मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। Ag क्या होता है मेरे भाई? सिल्वर होता है। क्या होता है? सिल्वर होता है। क्या होता है? सिल्वर। Ag क्या होता है? सिल्वर। Au क्या होता है? Au गोल्ड होता है। क्या होता है? गोल्ड, ठीक है। तो Ag हो गया हमारा सिल्वर, ठीक है। Au हो गया हमारा गोल्ड, ठीक है। और जो आपको Hg दिख रहा है ना, ये वाला Hg, ये Hg हमारा क्या है? पारा। क्या है? पारा, पारा, समझ गए ना? हाँ मरकरी पारा, ठीक है। आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतना जो आपको ज़रूरी था वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इतना समझ गए। आप थोड़ा और जानो। अरे मेरे भाई यार ये क्या कनेक्शन दिख रहा है यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये दिया है लेंथिनम, ये La क्या है? लेंथिनम। La क्या है? लेंथिनम। और ये 57 इसका परमाणु क्रमांक दिया, लेकिन 57 से जंप लगा के 72 कैसे पहुंच गया मेरे भाई? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। यहाँ से क्या है? जो लेंथिनम है, इस लेंथिनम के बाद ये 14 तत्व कहाँ गोल हैं कि 72 आ गया? तो मेरे भाई जो लेंथिनम के बाद जो आने वाले जो 14 तत्व थे उनको अलग कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। जैसे घर के लोगों को बाहर कर देते हैं, न्यारे कर देते हैं ना, उसी टाइप से इस लेंथिनम के बाद जो 14 तत्व थे उनको इस आवर्त सारणी से अलग कर दिया गया, बता दूंगा, ठीक है। तो लेंथिनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं उन्हें हम बोलते हैं लेंथिनाइड के तत्व, और इनको अलग कर दिए गए, ठीक है। और एक्टिनियम ये इसका 89 है, और यहाँ पर आ गया 104, 89 से 104, ये 14 तत्व कहाँ गोल है? तो मेरे भाई ये भी 14 तत्वों को अलग कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, ठीक है। तो इस लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथिनाइड, और इस जो एक्टिनियम है, इस एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों को हम बोलते हैं एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड, ठीक है। तो लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथिनाइड तत्व, और ये AC एक्टिनाइड, एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व एक्टिनाइड, ठीक है। समझ गए ना? चलो इनको मेरे भाई ए ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, और लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्व, ठीक है, और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व ये भी ए ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। तो समझ लो आप मेरे भाई, ये लेंथिनम था, लेंथिनम के बाद आने वाले ये 14 तत्व जो है वो ये है 71 तक दिख रहे होंगे आपको, 58 से 71, 72 तो आ ही गया था, ठीक है। तो लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथिनाइड तत्व बोलते हैं, और ये लेंथिनाइड पहली जो आपको श्रेणी दिख रही है ये लेंथिनाइड है, ठीक है। और एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्टिनाइड के तत्व, और ये एक्टिनाइड श्रेणी है, ठीक है। ये आपको दिख रही ना 103 तक, ये एक्टिनाइड श्रेणी है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, SF ब्लॉक के तत्वों को हम दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व। अब ये दुर्लभ मृदा तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे भाई ये मृदा में है ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, मुश्किल से मिले। क्या है कि ये जो है ना सभी तत्व लगभग रेडियो एक्टिव तत्व हैं, मतलब रेडियो किरणों द्वारा उत्पन्न हुए, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। ये तत्व इतना जरूरी नहीं है, बस जानना जरूरी है कि ये ब्लॉक है, बाकी इनको याद नहीं करना, समझ गए ना? तो ये लेंथिनाइड, एक्टिनाइड। तो मेरे भाई वीडियो में मज़ा आया यार मेरे भाई, मैं तो कुछ यार मुझे यार समय नहीं लगा, मैंने 30 मिनट आपको पढ़ा दिया, 28-29 मिनट मुझे समय नहीं पता नहीं चला, तो आपको पता नहीं चलना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो आप मस्त तरीके से, आप होप कि आपकी बहुत अच्छे से कमेंट समझ गए होंगे। तो मेरे भाई अब मस्त स्पीड कमेंट कीजिएगा कि सर हमें बहुत अच्छे समझ में आया, मज़ा आया। और मेरे भाई मैंने पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कीजिए, तो मेरे भाई लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि ताकि हमारी ये वीडियो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, ठीक है, तो हमारा भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक यू।